नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के बैनर तले जिला मुख्यालय पर गन्ना पेराई सत्र 2023-24 का मूल्य घोषित कराए जाने की मांग को लेकर कचहरी परिसर में चल रहा धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक ने कचहरी परिसर में चल रहे धरने को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक गन्ना मूल्य नहीं बढ़ाया जाता तब तक यह धरना जारी रहेगा। भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के नेता धर्मेंद्र मलिक ने कहा कि सरकार को किसानों की समस्याओं की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में गन्ना पेराई सीजन के 2 माह बीतने के बाद भी किसानों को यह पता नहीं कि उनके गन्ने का मूल्य क्या है। उत्तर प्रदेश में इस गन्ने का उत्पादन प्राकृतिक आपदा व बीमारी के चलते काफी कम है, जिसका नतीजा यह है कि आज शुगर मिल व कोल्हू क्रेशर में गन्ने को लेकर जंग छिड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि कोल्हू क्रेशर आज के समय करीब 400 रुपए प्रति कुंतल गन्ना खरीद रहा है। किसान इस उम्मीद से मिलों को गन्ना दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गन्ना मूल्य में वृद्धि की जाएगी। भाजपा राजनीतिक के नेता धर्मेंद्र मलिक ने सरकार से मांग की है कि सरकार को इस ओर गंभीरता से ध्यान देते हुए जल्द ही नए गन्ने मूल्य का घोषणा करनी चाहिए। देखिए, धरना कब तक चलेगा इस बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये धरना चलेगा। धरना कब तक चलना है ये काम है सरकार का। बड़ा दुखद विषय है कि उत्तर प्रदेश में जो है गन्ना पेराई सत्र जो है 23-24 करीब आधा बीत चुका है और आज तक गन्ने का मूल्य पता नहीं है। आज जो कोल्हू क्रेशर हैं वो शुगर मिल से ज़्यादा रेट पे 400 रुपये 410 रुपये गन्ना खरीद रहे हैं और पिछले 10 साल के इतिहास में सबसे ज़्यादा चीनी, सीरा, खोई सबके रेट जो है 10 साल में आज सर्वोत्तम दरों पे हैं। और उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में गन्ने का उत्पादन कम है, चीनी का उत्पादन घट रहा है, तो चीनी के रेट स्थिर रहेंगे ऐसी संभावना है और भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो 10 साल में जो रेट था उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया। पूरे 10 साल में जो वृद्धि है वो मुश्किल से 200 रुपये की है और इन 10 साल के अंदर जो चीनी के रेट हैं वो डबल से भी ज़्यादा हुए हैं। तो हमारा यही है कि भाई उत्तर प्रदेश में बहुत सारी चीज़ें ठीक हैं, कानून व्यवस्था ठीक है या दूसरी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का गन्ना किसान संतुष्ट नहीं है और उत्तर प्रदेश के किसान को अब ये लगने लगा कि आखिर वो अपना गन्ना कोल्हू में दे या शुगर मिल में दे। अगर आज सरकार गन्ना मूल्य घोषित करती है, जो वृद्धि करती है, तो मेरा मानना है कि कोल्हू क्रेशर में उससे अधिक मूल्य मिलेगा। प्राइस वार छिड़ी हुई है, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार को जगाने के लिए पूरे प्रदेश में 2 जनवरी को गन्ना मार्च निकाला गया और मुजफ्फरनगर से इस गन्ने के आंदोलन की शुरुआत की गई है। मुजफ्फरनगर हमेशा गन्ना आंदोलन के इतिहास में जो है अपने इतिहास लिखता है और जो चिंगारी मुजफ्फरनगर से चलती है वो पूरे प्रदेश तक पहुंचती है। तो हमें उम्मीद है कि ये जो मुजफ्फरनगर का आंदोलन है ये गन्ना मूल्य घोषित कराने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। अच्छा, मुजफ्फरनगर से सांसद है डॉक्टर संजीव बालियान, उन्होंने कहा है कि गन्ने का भाव किसानों को खुश कर देगा इस बार का। क्या लगता है कितना भाव बन पाएगा? इसके लिए संजीव बालियान जी का हम धन्यवाद करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है, वे लखनऊ गए थे, हमें बहुत खुशी होती कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास वो थे और बाहर आकर घोषणा करते कि हमने गन्ने का मूल्य 500 रुपये कुंटल कर दिया, तो इस बात का लाभ होता। लेकिन केवल खाली कहने से काम नहीं चलता, अब समय आ चुका है। आखिर क्यों देरी है? देश की सरकार जो है गन्ना मूल्य सीजन से 2 महीने पहले घोषित करती है। हमारी ये मांग है कि उत्तर प्रदेश सरकार भी जो है जैसे केंद्र सरकार तय करती है उसके तुरंत बाद वो भी तय कर दे कि भाई इस बार गन्ने के किसानों को ये मूल्य मिलेगा। हमारी मर्जी होगी तो हम गन्ना बोएंगे, नहीं होगी तो नहीं बोएगी। तो फसलों का दाम बोने से पहले तय हो, ये भी हमारी एक मांग है। अनिश्चितकालीन रहेगा ये धरना जब तक जारी रहेगा जब उत्तर प्रदेश में मूल्य घोषित नहीं होता। ये तो सरकार की संवेदनाओं के ऊपर निर्भर है कि वो कितना संज्ञान लेते हैं और किसान की कितना सोचते हैं और कब गन्ना मूल्य घोषित करते हैं। लेकिन ये गन्ना मूल्य घोषित होने तक ये आंदोलन जारी रहेगा। यहीं पे रहेगा धरना या कुछ अभी इसमें बात करेंगे। अभी मुजफ्फरनगर में है हमारा इस महीने का जो सालाना का हमारा नेशनल कन्वेंशन होता है वो इलाहाबाद में है 27, 28, 29 से। तो उससे पहले क्या निर्णय लिया जाएगा अभी उस पर विचार करेंगे। लेकिन अब ये मुजफ्फरनगर में जारी है और 2 जनवरी को पूरे प्रदेश में मार्च किया है और हो सकता है कि आवश्यकता पड़ी तो एक बड़ी किसान पंचायत इस मुजफ्फरनगर कचहरी में की जाए। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।